हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी सिम। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये यूनिट नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ एंड इनोवेशन। और यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, और ये क्विक रिवीजन होगा जिसमें 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इनोवेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ न्यू जो डिज़ाइन करना है, कुछ नया करना जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, जिससे कंपनी का ग्रोथ हो, वो इनोवेशन में आता है। जैसे न्यू बिजनेस मॉडल हो गया या कोई नया टाइप का बिजनेस भी हो गया। एनी प्रोसेस, न्यू आइडियाज़ और न्यू प्रोडक्ट्स और अ चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट ऐड वैल्यूज़ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब जैसे पहले एक आती थी, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्मार्ट। मतलब पहले एक वॉच आती थी नॉर्मल, फिर कुछ दिन बाद उसमें क्या हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, स्मार्ट वॉच आ गया। तो क्या हो गया, इसमें एक नया इनोवेशन हुआ। ठीक है, तो ये इनोवेशन होता है कुछ नया बनाना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। ठीक है, अब उसके आते हैं टाइप डिस्कस कर लेते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनके हम टाइप देख लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इम्प्रूव करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट इम्प्रूव करके बनाया जाता है, या नए प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट इन परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या तो हम इम्प्रूव कर देंगे, कोई नया प्रोडक्ट बनवा लेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट बेस पे हो गया, टेक्नोलॉजी बेस पे हो गया, जिसका टेक्नोलॉजी कोई नए टेक्नोलॉजी इनोवेट करके हम क्या करते हैं, उससे वो भी इनोवेशन की कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है। ठीक है, बिजनेस मॉडल में हम कोई नया बिजनेस मॉडल लेते हैं जो मोर एफिशिएंस होता है पुराने से। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्विंग क्या होता है, मैनेजिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेस इन द न्यू वे। किसी नए तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। और प्रोसेस इनोवेशन में क्या होता है, हम प्रोसेस चेंज करते हैं। जैसे क्या होता है कि डिलीवरी ऐप वगैरह होते हैं जो ये पहले से बेटर काम करते हैं। जैसे पहले अमेजन पे बुक वगैरह नहीं था, किंडल का वो नहीं था, अब वो आ गया है। तो क्या कहते हैं, प्रोसेस में थोड़ा सा इनोवेशन कर दिए। अमेजन तो था, इसमें किंडल ऐड कर दिया गया। अब ये देख लेते हैं कि जो इनोवेशन है इसका एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रोल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका रोल क्या है, क्रिएटिव डेवलपमेंट। कुछ क्रिएटिव डेवलप होता है। परसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, कुछ नई चीज़ें जो है हम इम्प्रूव करके पुरानी चीज़ों से कुछ नई चीज़ बनाते हैं। रीइंफोर्सिंग योर ब्रांड, या आपको ब्रांड को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। जैसे आपके ब्रांड में कोई नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन आएगा तो आपका ब्रांड जो है मोर इम्प्रूव होगा। जैसे स्मार्ट वॉच में ढेर सारे ब्रांड्स नए आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं जो पुराने हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नया कुछ जीपीएस लगा के दे रहे हैं, कुछ स्मार्ट वॉच में कुछ नया डाटा करके दे रहे हैं, ताकि जैसे फ़ोन्स में देख लीजिए नई टेक्नोलॉजी आते जा रही है, नए वर्जन्स आते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिइंफोर्स कर रहे हैं अपने ब्रांड को। ठीक है, मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको बेस्ट बनाने के लिए भी इनोवेशन का यूज़ किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, हैव अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी आपको मिल सकता है। जैसे आपने कोई नई टेक्नोलॉजी ले आई जो अभी तक किसी के पास नहीं है, तो आपको एक नया सेलिंग पॉइंट मिल गया। रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेंड एंड कंपटीशन, क्या होता है, ये ट्रेंड को भी रिस्पॉन्स करता है। हो सकता है नया कोई ट्रेंड हो जो नए इनोवेशन के थ्रू आया हो, जिससे मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया हो। ठीक है, अब आते हैं इनोवेशन टाइप ऑन बेसिक ऑफ मार्केट एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। ठीक है, क्या करते हैं, जो इनोवेशन के टाइप होते हैं वो किस बेस पे है, मार्केट के बेस पर और टेक्नोलॉजी चेंजिंग। जैसे मार्केट और टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उस बेस में इनोवेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ठीक है, क्या करते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं यूज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। जैसे कुछ नई चीज़ें ले आएंगे, जैसे स्मार्टफोन्स में अपडेट आ गए, कुछ नया फीचर आ गए, कैमरे की क्लैरिटी बढ़ा दी गई, कैमरे के पिक्सल्स बढ़ा दी गए। ये क्या आता है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। मतलब इनोवेशन मतलब जो थी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव इनोवेशन। इसमें क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी करते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल में। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के लाते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल में। इसमें क्या होते हैं, सब थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में। इसको करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल में। जैसे अमेजन का बुक आपने देखा, वो क्या था, आपका क्या था, पूरा ऐप तो था ही। ठीक है, अब उसमें जो किंडल आ गया वो नई टेक्नोलॉजी इसमें आ गई, रीडिंग की। ठीक है, एग्जिस्टिंग मॉडल वही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आर्किटेक्चर में इसमें क्या करते हैं, हम नया जो है मार्केट आते हैं और क्या करते हैं, एक्सपेंड देयर कस्टमर बेस। ठीक है, क्या करते हैं, हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं। जैसे जो टेक्नोलॉजी होती है वो पुरानी ही रहेगी, लेकिन उसमें मार्केट कोई नई, मतलब जैसे नई चीज़ लेंगे। जैसे क्या करते हैं, इसमें हम नए मार्केट में वो हम कोई चीज़ है उसको प्रोडक्ट को नए मार्केट में उतारते हैं, थोड़ा चेंज करके। और क्या करते हैं, चौथा है रेडिकल इनोवेशन। इसमें क्या करता है, मार्केट भी नया होता है, प्रोडक्ट भी नया होता है। जैसे पहले पैदल लोग चलते थे, अब क्या हो गई, बाइक हो गई। तो बाइक से क्या हो गया, एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई मार्केट की, मार्केटिंग की,
और बाइक भी आ गई, ठीक है। तो बाइक की भी एक पार्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी होगी और बाइक का एक नया मार्केट हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट, फिर प्लेन आ गया, तो क्या होगा, वही अलग मार्केट हो गया और नई टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। इसको आप ग्राफ से बहुत इजीली समझ जाएंगे। क्या करना है, देखिए ये क्या है, मार्केट में है और ये क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में। देखिए इंक्रीमेंटल क्या करता है, इसमें टेक्नोलॉजी भी वही है, मार्केट भी वही, देखिए मार्केट वही, टेक्नोलॉजी वही। आर्किटेक्चरल में क्या है, मार्केट नया है, टेक्नोलॉजी वही पुराना है, ठीक है। क्या करते हैं डिस्ट्रप्टिव में, इसमें क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो है मार्केट है, मार्केट वही है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं कर दी गई है। और इसमें क्या करते हैं, रेडिकल में मार्केट भी नहीं, टेक्नोलॉजी भी नहीं, ठीक है। अब क्या आते हैं, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन टेक्निक एंड आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो आइडिया जनरेशन होता है एंटरप्रेन्योरियल, क्या होते हैं, द एक्ट ऑफ द फॉर्मिंग आइडियाज़, क्या होते हैं, ये एक आइडियाज़ जो है एक तरह के एक्ट करते हैं, नई आइडियाज़ को ये क्या करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं। इट फर्स्ट स्टेप फॉर एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो होता है आइडिया होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योरियल आइडिया होता है वो किसी भी, जैसे हमें कोई चीज़ बिजनेस शुरू करना है या हमें नई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास से क्या आइडिया होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट का, प्रोडक्ट का। बिना आइडिया के प्रोडक्ट नहीं डेवलप होगा। इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस और प्रोसीजर दैट अ कंपनी यूज़ फॉर टारगेट मार्केट प्रॉब्लम। जैसे कोई मार्केट की जब हम प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक आइडिया ही हमारे पास होना चाहिए कि हमें किस प्रोसेस के थ्रू उस मार्केट आइडिया पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके प्रोसेस पे आ जाते हैं कि जो इंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन, इसके प्रोसेस क्या है। इनेबलिंग क्या होते हैं कि नई एक, पहले तो हम उसके, जैसे हमें कोई आइडिया जनरेशन है तो इंटरप्रेन्योरियल, तो हमें सबसे पहले आइडिया जनरेट करने का प्रोसेस क्या होगा, पहले हम इनेबलिंग करेंगे, मतलब हम देखेंगे, सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे कि हमारे राइट फील्ड क्या है। उसके बाद डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक सर्च पाथ, मतलब हम उसको किस वे से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इंस्पायरिंग, मतलब बाई इंस्पायरिंग, मतलब हम अदर एरियाज़ के थ्रू हम देखेंगे कि उस एरिया में हमारा इस टाइम का, अगर हमने टेक्नोलॉजी की होती है, इस टाइम का हमने कुछ इंटरप्रेन्योरियल चीज़ डेवलप की होती है, तो क्या होती है, उस बिहाफ पे हम नया कुछ बनाएंगे। सिलेक्टिंग, हम गैदर करेंगे और इवेल्युएट करेंगे आइडियाज़ को, कलेक्ट करेंगे, उसमें से जो मेन होगा या जो इफेक्टिव आइडिया है उसके थ्रू हम वर्क करेंगे। ऑप्टिमाइजिंग में क्या है कि आइडिया टू कॉन्सेप्ट, जो भी आइडिया हमारे मतलब इनोवेट हुआ है, जो अभी आइडिया जनरेट हुआ है उसको कॉन्सेप्ट में चेंज करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ईजी वे में सब समझाएगा, रिलैक्स होकर आप लोग पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। अब क्या आता है इंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन टेक्निक, किन की टेक्निक से जो इंटरप्रेन्योरियल आइडिया है वो जनरेट होती है, ठीक है। पहले माइंड मैपिंग, दिमाग में जैसे आप ढेर सारे आइडिया ले लेंगे, फिर उसके बारे में उसको सेंट्रलाइज करके सोचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेंट्रल थीम, जैसे ढेर सारी चीज़ें आई उसके बाद आपके दिमाग में है कि अच्छा इस थीम पे हमें इस तरह का काम करना चाहिए, ढेर सारी प्रॉब्लम पे एक थीम पे कोई वर्क करना, ठीक है। ये माइंड मैपिंग हो गया दिमाग से, ठीक है। रिवर्स थिंकिंग, जैसे मान लिया आप मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम दिख गई, तो उस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम ना समझ के उसके पीछे जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको गैदर करके आप वर्क करते हैं। एक्सट्रैक्ट आइडिया सिलेक्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम, जो प्रॉब्लम्स में से सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उससे अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करते हैं, और रिवर्स थिंकिंग होती है, ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब जो दिमाग से सोचकर क्रिएट किया जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या ऐसा कोई नया आइडिया मार्केट में आ सकता है, ठीक है। क्या होते हैं स्कैम्पर, स्कैम्पर में क्या होता है, सब्सटीट्यूट, किसी चीज़ का हम सब्सटीट्यूट देकर दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो भी आइडिया जनरेशन में आ गया। कंबाइन, किसी प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक दो कंपनीज़ को एक करके हम अपनी भी ग्रोथ कर सकते हैं और पार्टिकुलर कंपनी की भी कर सकते हैं। एडॉप्ट, किसी टेक्नोलॉजी से हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं कोई आइडिया, ठीक है। मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी आइडिया को। पुट टू एन अदर यूज़, किसी जैसे कोई चीज़ है उसका एक यूज़ हो रहा है, फिर उसका कोई डिफरेंट यूज़ बना दे कि उससे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़े और अच्छे से बिके। एलिमिनेट करेंगे, जैसे कोई जैसे मान लिया हमारे पास ढेर सारे कलेक्शंस ऑफ आइडियाज़ है, उसमें से कुछ आइडिया को एलिमिनेट करना, रिमूव करना या बाहर निकलना, ठीक है। रिवर्स जैसे होता है किसी पार्टिकुलर चीज़ या किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बिहाफ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वो रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर आगे रोल प्लेइंग, इसमें क्या होता है, मेक सम डिफरेंट रोल, जैसे हमारे पास कोई आइडिया है, कोई है, उसको डिफरेंट रोल के थ्रू सॉल्व करेंगे। जैसे ये इस तरह से नहीं होगा तो इस तरह से होगा, ये करके। उसके बाद क्या होते हैं यस, मतलब 5 वेज, 5 WS मतलब 5 W, इसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 ये W क्या है, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, मतलब कोई आइडिया तभी भी आ सकता है, तभी आएगा जब हमारे पास क्या हो कि वो कौन है या वो क्या है, वो कैसे है, वो क्यों कर रहा है, वो कहाँ से है। ये सब सोचने के बाद हमारे पास एक नई आइडिया आती है कि हाँ ये अब पार्टिकुलरली हमने इतनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, ठीक है। अब क्या आते हैं बिजनेस, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट दैट अलाउज द बायर टू बिगिन अ बिजनेसमैन,
ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई जैसे हमारा मान लिया कि जैसे आप मैकडी का मैकडी ले लीजिए। ये क्या है, ये एक मतलब बहुत बड़ी सी ब्रांड है, लेकिन हम एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली तो क्या होगा, हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई। ठीक है, अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये बढ़िया है कि नहीं। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो हम बिजनेस लेने जा रहे हैं, जिस बिजनेस में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज ऑफ इंटरनल डिमांड। हम देखेंगे उसका डिमांड है कि नहीं, मतलब जिस बिज़नेस में हम पैसे लगाने जा रहे हैं, जो बिज़नेस हम करने जा रहे हैं, जिसके फ्रेंचाइजी लेने, वो देखेंगे कि भाई उसकी डिमांड है कि नहीं, उसकी इंटरनल डिमांड क्या है, ब्ला 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 जो भी देखेंगे उस डिमांड के हिसाब से एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमें लेना है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, बिना रॉ मटेरियल के बिजनेस कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी देखना है कि जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल है या नहीं है, रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंट पे। मतलब कई बार क्या होता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसके लिए जो भी जिस बिज़नेस में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट हेल्पफुल है या नहीं, सप्लायर हेल्पफुल है या नहीं, इन्वेस्टर हैं या नहीं, ये सब भी देखने जाते हैं एक अच्छे बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले। फिर क्या आता है, नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भाई अगर आप बिज़नेस में जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उसका सेक्टर है वो किस सेक्टर में ग्रो हो रहा है, आपके मार्केट की वैल्यू क्या है, मार्केट में वो क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर देखेंगे उसके इंटरनल रिसोर्सेज कि उसके इंटरनल रिसोर्सेज है नहीं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस में जाने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि इस बिज़नेस में, जैसे आपको पता मार्केट और बिज़नेस में अप एंड डाउन लगे रहते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस बिज़नेस में हम रिस्क लेने जा रहे हैं वो बिज़नेस रिस्क लेने लायक है या नहीं। फिर क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। हम देखते हैं कि जो जिस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है उसमें जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जो पहले से यूनिट्स हैं, उसकी क्या मतलब सेल वगैरह हो रही है या नहीं, ये भी देखना पड़ता है। उसी हिसाब से हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं मैनेजमेंट स्किल फॉर एंटरप्रेन्योर एंड नीड। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल क्या है, देखिए हमें पता है कि एक कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट स्किल है वो क्या कौन कौन से स्किल होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, ये देखते हैं गुड एंटरप्रेन्योर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले टाइम मैनेजेबल होना चाहिए, वो कम समय में ज़्यादा काम कर लेता हो, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए उसके अंदर। बिजनेस प्लानिंग होनी चाहिए, डेवलप इफेक्टिव प्लान होना चाहिए कि कैसे वो सब कुछ मैनेज करेगा, कैसे भी अपने बिजनेस को ग्रो करेगा। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करता है उनके वर्क के लिए और एफिशिएंसी के लिए। कस्टमर मैनेजमेंट होना चाहिए, कस्टमर को कैसे मैनेज करता है। सेल्स मैनेजमेंट होना चाहिए, सेल्स को मैनेज करता है। फाइनेंशियल भी मैनेज कर लेता हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बिजनेस मैनेजमेंट कि वो बिजनेस को कैसे मैनेज करता है। तो ये सारी क्या होती है, स्किल्स होती हैं एक गुड एंटरप्रेन्योर के अंदर, मैनेजेबल एंटरप्रेन्योर के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर ये देखते हैं कि मैनेजिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या होता है कि प्रोसेस दैट क्रिएट आउटपुट विच आर मोर देन द वैल्यूएबल देन इनपुट। क्या होता है, मैनेजिंग ऑफ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमारा ऐसा प्रोसेस जिसे हमें आउटपुट मोर इफेक्टिव हो इनपुट से, इनपुट्स जितना हम लगा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट मिले, वो भी इफेक्टिव आउटपुट मिले। तो इट्स अ परफॉर्मेंस और एक्शन टू इंक्रीज सेल्स एंड सर्विसेज। तो वैल्यू क्रिएशन को मैनेज करके क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस जो है उसको बढ़ा सकते हैं और एक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हमारा वैल्यू क्रिएशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो क्या करते हैं, जो वैल्यू क्रिएशन जो होता है वो कि कुछ चीज़ों से कंट्रोल होता है, गुड कंट्रोल ओवर। अगर हमें वैल्यू क्रिएशन को मैनेज करना है तो हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। किस चीज़ पे, क्वालिटी मैनेजमेंट पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। मेंटेन क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा क्वालिटी का प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मैनेजेबल हो और इम्प्रूव हो। और क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की भी क्वालिटी देखते हैं कि जैसे हमारे जो पॉलिसीज़ हो, प्लानिंग हो, एश्योरेंस हो, जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करे वो भी क्वालिटीएबल होना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड कीप टैलेंट पीपल। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें क्या होता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी हो तो मैनेज द स्किल्ड वर्कर, मतलब हम इस स्किल्ड वर्कर को हायर करें। भाई हमारे बिज़नेस के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, वो स्किल्ड वर्कर भी हों। ठीक है, कैपेसिटी टू कहते हैं इनोवेट, उनके अंदर क्या होता है, एक न्यू इनोवेशन कैपेसिटी हो ताकि कुछ नई चीज़ें बना सकें। यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट एसेट, जो कॉर्पोरेट एसेट हो उसका एफिशिएंट यूज़ करके पूरे एसेट पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि किसी बिजनेस के लिए एसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर कहते हैं फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब एग्जामिन करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी ऑन टाइम टू टाइम तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को हम क्या करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे कि क्या चल रहा है, एक्चुअल में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। तो इन सब वैल्यूज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पूरे अपने वैल्यू क्रिएशन को।
फ्रेंड्स बस लास्ट टॉपिक बचा, पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। क्या कर सकते हैं, क्रिएशन एंड सस्टेनेबल इंटरप्राइजिंग मॉडल। तो क्या करते हैं इसमें, ये बेसिकली होता है क्या है, इंटरप्राइजिंग मॉडल, मतलब ये एक ऐसा मॉडल बनाए हम लोग इंटरप्राइज के लिए जो क्या होता है, सस्टेनेबल हो, मतलब ऐसा मॉडल जो मोर इफेक्टिव हो और मोर एफिशिएंट हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा, पहले क्या करेंगे, हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मटेरियल एंड एनर्जी एफिशिएंट। मतलब हम क्या करें, किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज कम लगाने पड़े और जो है आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, क्रिएट एंड इंटरप्राइजिंग मॉडल में को क्रिएट करने के लिए सस्टेन, मतलब वो कब तक चल सकता है। तो कुल मिलाकर मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक मॉडल है जिसको हम इफेक्टिव बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो सस्टेनेबल हो, वो हमारे लिए मोर एफिशिएंट हो। तो भाई पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, मटेरियल जो है कम लगे, एनर्जी भी एफिशिएंट हो, हमारा कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा रिसोर्सेज बन जाए, हमें रिसोर्सेज कम लगाने पड़े, आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, कंट्रोल रिसोर्स वेस्टेज, जो हमारा वेस्टेज निकल रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें रिसाइकलिंग के थ्रू। उसके बाद क्या होते हैं, रीमैन्युफैक्चरिंग करके भी कंट्रोल कर सकते हैं फिर। ठीक है, डिलीवर फंक्शनैलिटी रेदर देन ऑनरशिप। क्या करते हैं कि हमें फंक्शनैलिटी देनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि हम सीधा ऑनरशिप दे दें। जैसे आपने रेमंड का देखा होगा, रेमंड में क्या होता है कि जब उनके पिताजी थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी फैब्रिक की क्वालिटी को मेंटेन कर रखा था, बट जब ऑनरशिप हैंड ओवर हो गई बेटे के पास उसके शेयर्स लेकर, तो क्या हो गया, रेमंड की क्वालिटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं रह गई है। हालांकि ब्रांड वैल्यू है बट क्वालिटी नहीं अच्छी लगती। तो प्रोवाइड फंक्शनैलिटी नॉट ऑनरशिप, हमेशा फोकस करना चाहिए डिज़ाइन पर, वैल्यूएबल सर्विस पर, यह नहीं कि उस चीज़ का डेजिग्नेशन क्या है। एडॉप्ट आ स्टूवर्डशिप रूल। ठीक है, स्टूवर्डशिप रूल क्या है, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कंपनी को ये इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को समझना होगा, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंटरप्राइजिंग मॉडल में। और क्या आता है, वैल्यू क्रिएशन, आउटपुट हमेशा जो है वो इनपुट से ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, और सारी यूनिट्स की वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बाकी 3 यूनिट के वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे, और यूनिट 1 देखने के लिए ऊपर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।